पीढ़ियों का संग्राम। गांव के छोर पर एक पुराना मकान था जहां रामदयाल नाम का एक वृद्ध किसान अपने बेटे राकेश के साथ रहता था। रामदयाल ने अपनी जिंदगी खेतों में मेहनत करके गुजारी थी। उसने खुद की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने पिता की जिम्मेदारियां उठाई और जीवन भर मेहनत कर अपने बेटे राकेश को पढ़ाया लिखाया। राकेश शुरू से ही तेज बुद्धि का था। रामदयाल की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा बने, गांव से बाहर जाकर नौकरी करे और एक अच्छा जीवन जिए। राकेश ने अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाया। उसने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। राकेश महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अपने पिता को भेज देता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राकेश की सोच में बदलाव आने लगा। शहर की चकाचौंध और आरामदायक जीवन ने उसे धीरे धीरे अपने पिता से दूर कर दिया। उसे अपने पिता की सादगी, उनके सीधे सरल जीवन और उनके पुराने विचारों से शर्म आने लगी। एक दिन राकेश अपने पिता को शहर बुलाकर अपने साथ रखने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर पिता शहर आकर रहेंगे तो वह उनकी देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएगा। रामदयाल ने कभी गांव नहीं छोड़ा था, लेकिन बेटे की बात को टाल न सके और शहर आ गए। शहर में सब कुछ नया था, तेज ट्रैफिक, ऊंची ऊंची इमारतें, मशीनों जैसा जीवन। रामदयाल को यहाँ घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन राकेश का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसे पिता का पुराना ढंग, गांव की बोली और हर चीज में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने पिता को घर के एक कोने वाले कमरे में सीमित कर दिया। एक दिन राकेश ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसके बेटे अर्जुन, जो सिर्फ 6 साल का था, अपने दादा के पास बैठा मिट्टी से घर बना रहा था। दादा उसे बता रहे थे कि कैसे वो अपने बचपन में ऐसे ही मिट्टी से खेलते थे। राकेश को यह बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से में आकर अर्जुन को डांट दिया और कहा, ये सब गांव की गंदी आदतें हैं, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। रामदयाल चुपचाप सब सुनते रहे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात उन्होंने अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी डायरी निकाली, जो वो जिसमें उन्होंने बेटे के बचपन की तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां संभाल कर रखी थी। हर पन्ने पर पिता का त्याग, संघर्ष और ममता की कहानी छुपी थी। अगले दिन रामदयाल ने राकेश से कहा, बेटा, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ की हवा रास नहीं आ रही। राकेश ने बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। रामदयाल उसी दिन गांव लौट गए। कुछ महीने बीते। एक दिन अर्जुन स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में मेरा आदर्श विषय पर लिखता है। वह अपने दादा के बारे में लिखता है, मेरे दादा मेरे आदर्श हैं। उन्होंने अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाया, खुद कठिनाइयों में जिए लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। जब राकेश को यह निबंध पढ़ने को मिला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और वह आज अपने ही पिता से शर्माने लगा था। अगले ही दिन राकेश गांव पहुंचा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। रामदयाल ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वे बोले, बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं था, बस यही चाहता था कि तुम ये मत भूलो कि जहां से तुम आए हो वो जमीन ही तुम्हारी असली पहचान है। इसके बाद राकेश ने फैसला किया कि वह हर महीने कुछ दिन गांव में अपने पिता के साथ बिताएगा। उसने गांव के स्कूल में एक कंप्यूटर कक्षा शुरू की और अपने पिता के अनुभवों को वहां के बच्चों के साथ साझा करने लगा। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां समय के साथ दूरियां आ जाती हैं। पीढ़ियों में भले ही सोच का अंतर हो, पर जड़ें एक ही होती हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से हमें वो बनाया है जो हम आज हैं।